देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। कई जगत गुरुओं ने बीके मृत्युंजय भाई जी का किया पुष्प अभिषेक। बेंगलुरु में उस क्षण धर्म और आध्यात्मिकता का अनुपम संगम साकार हुआ जब विविध मठों के जगत गुरुओं, महंतों और संत शिरोमणियों द्वारा ब्रह्म कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी का पुष्पाभिषेक किया गया। सभी ने उनकी सेवा, तपस्या और समर्पण की परंपरा को नमन किया। पुष्पों की सुगंध के मध्य अनेक जगत गुरुओं ने कॉम्प्लीमेंट 78 समारोह में बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी को उनके दीर्घकालीन आध्यात्मिक, सामाजिक और मानवीय योगदान के लिए सम्मानित किया। समारोह की शोभा बढ़ाने हेतु श्री शैल्य महापीठ के अध्यक्ष श्रीमद गिरिराज सूर्य सिंहासनाधीश्वर जगत गुरु डॉक्टर श्री चन्न सिद्धराम पंडिताराध्य शिवाचार्य महास्वामी, सुत्तुर वीर सिंहासन महासंस्थान मठ के अध्यक्ष परम पूज्य जगत गुरु श्री शिवरात्रि देशी केंद्र महास्वामी, सिद्धगंगा मठ तुमकुर के अध्यक्ष परम पूज्य श्री सिद्धलिंग महास्वामी, आदि चुनचनगिरी महासंस्थान मठ के परम पूज्य सौम्यनाथ स्वामी जी, विश्व ओकलीगर महासंस्थान मठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य जगत गुरु डॉक्टर श्री निश्चलानंद महास्वामी सहित अनेक प्रतिष्ठित संत महात्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ लोक विद्वान एवं कन्नड़ साहित्य परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गोरा चन्नबसप्पा, भारत सरकार की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे सहित शिक्षा, साहित्य, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के गणमान्य अतिथियों ने सहभागिता की। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी से हुबली के निदेशक बीके बसवराज भाई, विविपुरम प्रभारी बीके अंबिका, बेंगलुरु सिटी की प्रभारी बीके लीला, कुमारा पार्क प्रभारी बीके सरोज, मैसूर की प्रभारी बीके लक्ष्मी, मुख्यालय से आवास निवास प्रभारी बीके देव, बीके प्रकाश समेत बड़ी संख्या में भाई बहनों ने अपनी शुभकामनाएं अर्पित की। नारी चेतना और आत्मिक शक्ति का उत्सव बना इनरव्हील महिला सम्मेलन। माउंट आबू के इनरव्हील क्लब द्वारा भव्य महिला सम्मेलन में नारी सशक्तिकरण, सेवा और आत्मिक जागरण की छवि देखने को मिली। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से पधारी लगभग 450 महिलाओं ने वर्ष भर की सेवाओं पर सारगर्भित चर्चा की। इसमें इंटरनेशनल इनरव्हील क्लब की डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन बिंदु गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट एडिटर गीता अग्रवाल, इनरव्हील क्लब माउंट आबू की प्रेसिडेंट ज्योति नाथ, ब्रह्मा कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई तथा मोटिवेशनल स्पीकर बीके डॉक्टर शक्तिराज की उपस्थिति रही। हमारी जो आध्यात्मिक सत्यता है, सभ्यता है, दिव्यता है, पवित्रता है, हृदय का प्रेम है, वो आप चलते फिरते उठते बैठते कर्तव्य में भी दर्शनमूलक हैं, हृदय से भी वो दिखाने वाले हैं और आपके नैनों से भी वही चमकता है। इनर व्हील के साथ साथ सृष्टि चक्र के व्हील को सामने रखते हुए संसार को सारे विश्व को पालन करने वाली कि हम सब इनर व्हील धारी हैं, स्वदर्शन चक्र स्वरूप आत्मा है। एक नई ऊर्जा जो आपने हमारे अंदर भर दी है, एक शक्ति को जगा दिया है हमारे भीतर। आपने शक्ति स्वरूप की पहचान करा दी अपने शब्दों से कि हम नारी हैं, कार्य करते हैं, घर को भी संभालते हैं और इनर व्हील के चक्र को भी चलाते हैं। आज ऐसा लग रहा है कि एक दिव्य शक्ति हमारे बीच में है जो हमें ये बता रही है कि हम लोग क्या हैं। कभी हमने नहीं सोचा होगा कोई हमको इनरव्हील मेंबर्स को सुदर्शन चक्रधारी बोलेगा। हम लोग ओवरलोडेड हो गए हैं इनके आशीर्वाद से एंड वी हैव टू वॉक। सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारीज ग्लोबल हॉस्पिटल की वेलनेस एक्सपर्ट बीके सुजाता द्वारा लगाए गए विशेष आध्यात्मिक सशक्तिकरण स्टॉल ने महिलाओं को विशेष रूप से आकर्षित किया। डिजिटल वेलनेस एवं राजयोग प्रदर्शनी, माइंड स्पा, स्पार्क उपकरण द्वारा मानसिक स्थिरता की जांच, शुभकामना वृक्ष, मूल्य आधारित सांप सीढ़ी खेल तथा अष्ट शक्तियों पर आधारित सेल्फी पॉइंट के माध्यम से आत्मचिंतन, ध्यान और आंतरिक शक्तियों की अनुभूति कराई गई।
बीके शक्तिराज ने विचार परिवर्तन द्वारा जीवन की समस्याओं के समाधान पर व्यवहारिक सत्र प्रस्तुत किया, जिसमें सभी ने लव यू जिंदगी गीत पर उल्लासपूर्वक सहभागिता की। गीता ज्ञान से जीवन परिवर्तन का संदेश, भीनमाल में आध्यात्मिक उत्सव। भीनमाल के प्रभु वरदान भवन में श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान सप्ताह का शुभारंभ हुआ। अवसर पर स्थानीय संतोषी माता मंदिर से 108 कन्याओं द्वारा निकाली गई कलश यात्रा ने नगर को आध्यात्मिक रंगों से भर दिया। मध्य प्रदेश के कटनी से भागवत कथावाचक बीके भारती के पावन सानिध्य में बीके राधा द्वारा श्रीमद् भगवद गीता को सिर पर धारण कर गाजे बाजे के साथ यात्रा का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्यालय से बीके गोविंद एवं बीके जीतू सहित भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता भी मौजूद रही। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान सप्ताह के प्रथम दिवस पर बीके भारती ने गीता के स्वरूप और उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह ज्ञान जीवन को सन्यासी नहीं बल्कि संस्कारी बनाता है। इस अवसर पर कार्यक्रम के पश्चात मधुबन न्यूज के संवाददाता बीके हरीश ने कार्यक्रम में आए लोगों से बातचीत भी की। हम जालौर जिला के भीनमाल शहर में खड़े हैं, जहां पर 7 दिवसीय गीता सार का भगवत गीता सार का यहाँ आयोजन किया गया, जो भीनमाल सेवा केंद्र के द्वारा किया गया है। चलिए लोगों से पूछते हैं ये किस प्रकार से इसका आनंद ले रहे हैं। आदरणीय भारती दीदी के द्वारा गीता ज्ञान रहस्य, जिसके द्वारा बहुत से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो हमने ये देखा कि लोगों को इतना रुचि आ रही है और परमात्मा के दिए हुए ये महावाक्य है, उसको सुनकर के अवश्य लोगों को मुक्ति का मार्ग मिलेगा। ये गीता ज्ञान जो है बालिकाओं को अगर बचपन से ही बच्चों को स्कूल लेवल पे अगर ये दिया जाए तो आज जो बच्चे बड़े होके जो डिप्रेशन में जाते हैं और कई समस्याओं से जूझते हैं, शायद वो उनमें नहीं होगा। सरकार भी इस पे थोड़ा सा ध्यान दे और गीता को अपने स्कूल लेवल पे भी थोड़ा सा इसका अध्ययन करवाया जाए बच्चों को। ब्रह्मा कुमारी का ये गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है 7 दिन का, बहुत अच्छा है, इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। ईश्वर को मानने का तरीका जो उन्होंने बताया वो हमें बहुत अच्छा लगा और शायद अब आगे से हम ऐसा कर भी पाएंगे, क्योंकि आज समझ में आया कि कौन से भी देवताओं ने कोई नियम नहीं बनाए थे, ये सारे हमारे ही बनाए हुए नियम है। हम पहले मानते थे कि वो कृष्ण भगवान है, उन्हें सब वो ज्ञान दिया है हमें, वो गीता के साथ दिए, पर अब पता चला कि वो शिव बाबा ने दिए। तो देखा और सुना आपने किस प्रकार से यहाँ के आने वाले भाई बहनों में गीता के प्रति जागरूकता आ रही है और किस प्रकार से ज्ञान से उसका संबंध है, उनके अंदर इस बात की सजगता आ रही है। कैमरा पर्सन बीके राधा के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज़, भीनमाल। भुवनेश्वर में महात्मा गांधी कारागार एवं सुधार सेवा एकेडमी में त्रिदिवसीय कार्यशाला में धर्म, सेवा और मानवीय सुधार की भावना देखने को मिली। एकेडमी द्वारा ओडिशा राज्य सहित अन्य राज्यों से आए जेल अधिकारियों के लिए कैदियों के बुनियादी सुधार विषय पर यह विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें सुखी जीवन के लिए स्व प्रबंधन विषय पर प्रकाश डालने हेतु भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी को आमंत्रित किया गया। उन्होंने लगभग 30 प्रतिभागी जेल अधिकारियों को संतुलित मन, सकारात्मक दृष्टि और आत्म अनुशासन से ही व्यक्ति स्वयं को और दूसरों को सशक्त बना सकता है, इसकी जानकारी दी। अवसर पर एकेडमी की उप निदेशक उर्मिला मिंज, सहायक निदेशक अक्षय कुमार जैना, कटक की सहायक निदेशक शिप्रा दास सहित ब्रह्मा कुमारीज के भाई बहनें उपस्थित रहे। We must find some new bearings. हमको और कुछ देखना पड़ेगा, some others और कोई साधन जिससे we need to adapt ourselves in the present changed situations of the society. And for that, different skills are required. मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। हमारे जो नौकरी है बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, मतलब इनमेट्स लोगों के साथ काम करने में बहुत स्ट्रेसफुल होता है, तो एक प्रोग्राम ऐसा रहना चाहिए लाइफ में जो हमको शांति दे। मतलब हम लोगों को जो ये ट्रेनिंग आज मिला है वो हमारे आगे की लाइफ में बहुत काम आने वाला है। We are very much darkness that who am I, whether we are soul or the body. It is the thought of our Durgesh Nandini Didi that he has cleared us that we are not a body, that we are a soul. किसान दिवस पर राजस्थान के रानी तहसील अंतर्गत मंडल गांव में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनू के मार्गदर्शन में
परंपरागत कृषि ज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टि का सुंदर समन्वय देखने को मिला। कार्यक्रम में ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जैसा अन्न होगा वैसा ही मन बनेगा। उन्होंने शुद्ध और प्राकृतिक आहार को स्वस्थ समाज की नींव बताया। टोंक से बीके प्रहलाद ने प्रकृति के साथ संवाद, सामंजस्य की आवश्यकता पर बल दिया। जहोटा से सरपंच श्याम प्रताप राठौड़ ने भी अपने विचार रखे। सम्मेलन में लगभग 300 किसानों की उपस्थिति रही, जिनमें से प्राकृतिक खेती अपनाने वाले 10 किसानों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रकृति की पुकार विषय पर भावपूर्ण नाट्य प्रस्तुति हुई। यह सम्मेलन धरती से जुड़े हाथों और आत्मा से जुड़े विचारों को एक सूत्र में पिरोने का साधन बना। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।